आप सभी का स्टडी कॉपी पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और कैसा हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। यहाँ फिलहाल बात करेंगे समीक्षा अधिकारी कट ऑफ क्या जा सकती है। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका थोड़ा गड़बड़ हुआ उन्हें डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कभी भी जो है आपकी तैयारी ख़राब नहीं जाती है, और भी आगे फॉर्म आने हैं। ठीक, जिनके भी बहुत कम नंबर बन रहे हैं, माइनस मार्किंग थी तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया है, उसके बाद एकदम नीचे आ गए, तो वो टेंशन नहीं लेना आप लोगों को बिल्कुल भी, क्योंकि और भी आपकी SC RO आने वाली है। उसके बाद UP PCS भी आपका लगा हुआ है, ठीक, और NTPC भी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी आपको मिलेंगी देखने को, ऐसा नहीं। तो डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, ठीक। और जिन लोगों का अच्छा एग्जाम हुआ है वो अभी से तैयारी में लग जाएं मेंस की, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, 4 महीने का टाइम है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक। हिंदी की निबंध राइटिंग हो या फिर जो है आपका GK GS का पोर्शन हो, 280 नंबर तो हिंदी के ही आने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ जो है बहुत बड़ी होती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों को, पढ़ाई करते रहना है बस। पढ़ाई छोड़ देंगे तो समझिए बात को। और हमारे चैनल पे हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की एक सीरीज आने वाली है, उसमें सारी चीज़ें आपको मेन पॉइंट जो होते हैं, जो आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक। वो चाहे जियोग्राफी का सेक्शन हो, जियोग्राफी के लिए भी स्टोरी टाइप का फॉर्मेट रहेगा, और हिस्ट्री के लिए विशेष तौर पे रहेगा, ठीक। तो उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति कैसे होती है और असहयोग आंदोलन, ये सब मतलब मेन पॉइंट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में आपको समझाया जाएगा, कि आपको फिर कभी एक बार आप वीडियो देख लेंगे, कहानी सुन लेंगे ना, तो समझेंगे आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज हम लोग लाने वाले हैं। जो लोग भी UP PCS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सारा स्टडी मटेरियल एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे आपको प्रीवियस ईयर के PDF वगैरह वहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे, और सारा मटेरियल जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे, UP PCS का आपका एग्जाम लगा हुआ है तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जिन लोगों को RO खराब हुआ है ना, वो भी PCS की तैयारी में लग जाए, ठीक। आपको पता चल गया कि पैटर्न कैसा है, ठीक। अब यहाँ फिलहाल बात करेंगे कट ऑफ कितना जाएगा आपका समीक्षा अधिकारी का, ये सारी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, जो आपका हिंदी का सेक्शन था, हिंदी के सेक्शन की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट टाइप का था, ठीक। टफ नहीं कह सकते हिंदी को, ठीक। हिंदी में वही 7 से 8 क्वेश्चन जो है मॉडरेट टाइप के थे, ठीक। 2-3 क्वेश्चन टफ थे, ये मान लीजिए, ठीक। तो ये मामला था हिंदी का। तो हिंदी में लगभग लोगों ने 50+ स्कोर किया है, ठीक। जैसा कि सुनने में आ रहा है 50+ स्कोर किया है। बहुत सारे लोग जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई किए थे वो 60 में 60 भी करके आए, एकदम करेक्ट भी करके आए, ठीक। लेकिन 50+ जो है लगभग 90% लोगों ने 50+ किया है, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे। अब जो नहीं करते थे, जो है कंपटीशन में नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे वो जो है 50+ करके आए, इतना मान के चलिए आप। वहीं बात करें आपके GK की सेक्शन की, GK GS की सेक्शन की, तो भाई एकदम अलग तरीके का पेपर था। अभी तक PCS का पेपर भी इस तरीके का नहीं बना है, ठीक। मतलब PCS में भी वन लाइनर जो है लगभग 40 से 50% वन लाइनर होते हैं, लेकिन इसमें जो है ये मान के चलिए 90% आपके टोटल कथन निष्कर्ष या फिर आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन मिलते। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन ही आपको ऐसे थे जो कि वन लाइनर थे, और सारे के सारे कथन निष्कर्ष में थे। यहाँ जो है तुलसीदास जी का पूछ लेते हैं, तुलसीदास जी उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो है उसमें चित्रकूट की जगह बांदा दे देते हैं। तो इस तरीके से बहुत कन्फ्यूजन पूरे पेपर में क्रिएट किया गया है, ये आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी बात है, पूछ लेते हैं कौन कब मरा है, ठीक। वहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो है कौन कब मरा है उनको सीरियल में लगाइए, ठीक। किसी की 13वीं में आप गए थे, इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक। तो पेपर बहुत ही टफ था, ठीक। जो कह रहे हैं कि ईजी था या जो कह रहे हैं मॉडरेट था, तो ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे लेकिन ईजी कोई क्वेश्चन नहीं था, ईजी का मतलब था ही नहीं उसमें। कुछ प्रश्न आपके मॉडरेट टाइप के थे लेकिन इजी टाइप का कोई प्रश्न उसमें नहीं था, ठीक। लेकिन भाई एक बड़ी जॉब चाहिए, या समीक्षा अधिकारी बनना है या PCS में जाना है, कुछ भी करना है, तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब वो ज़माना चला गया कि वन लाइनर आपसे पूछेंगे, वन लाइनर वाला ज़माना अब चला गया, क्योंकि इतना कंपटीशन है। 11-11 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, बिहार के भी उसमें भरे हुए हैं, UP में अदर स्टेट के लोग भी भर भर के आते हैं, ज़्यादातर बिहार से आते हैं। तो समझिए बात को। तो पेपर इतना हल्का होने वाला है नहीं। सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और डीपली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर भी पढ़ना है तो डीपली पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए फुल एनिमेटेड क्लासेज आएंगी हमारे यहाँ, ठीक। और हिस्ट्री विद स्टोरी आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। और उसमें आपको कुछ नहीं, मज़े से वीडियो देखना है बस, उसमें सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से स्टोरी के माध्यम से सब चीज़ें समझाई जाएंगी। तो ये था मामला
कि बढ़िया पेपर आया था भाई। ठीक, हिंदी आपका इजी था, 7-8 क्वेश्चन जो है थोड़े मॉडरेट टू टफ थे, लेकिन हिंदी आपका इजी कहेंगे। लेकिन आपका जीके जीएस टफ था, उसे मॉडरेट नहीं कह सकते ना इजी कह सकते हैं, टफ ही था। तो कट ऑफ की अगर बात कर लें तो अगर देखें हिंदी में 50+ का स्कोर लगभग किया है सबने, तो हिंदी में तो 50 मान के चल सकते हैं। लेकिन जीके जीएस में जो बहुत धुरंधर था, जो 80-90 करके आया, वो भी जो है उसके भी 20-22 क्वेश्चन गलत ही होने। तो इस तरीके से हिंदी में आप 60 का स्कोर मान के चल सकते हैं, एवरेज स्कोर। जिसके भी 110 नंबर बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी कर सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो भी हल्के फुल्के वाले स्टूडेंट थे वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। ठीक, पेपर उन्होंने देखा, हाथ में लिया और वो पहले ही बाहर हो गए। क्योंकि वो किस तरीके से तैयारी करते थे कि वन लाइनर, हाँ 6 घंटे में मैराथन चला रहे हैं गुरुजी, ये चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उसी में बेचारे फंसे हुए थे ट्रिप में और उसी मैराथन में वो भी निकल गए। तो वो ज़माना नहीं है, डीपली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ डीपली सब सोर्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक, यूपी पीसीएस का पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कट ऑफ जिसका भी जनरल में 110+ है वो अपना आगे कर सकता है। ओबीसी में भी 110+ ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक, वहीं एससी जो है आपका 95+ अगर आप हैं तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और एसटी का भी 90+ ये रहे। देखिए जो फीमेल का कट ऑफ है वो 100+ अगर आपका बन रहा है तो आप तैयारी में लग जाइए मेंस की। ठीक, सारे स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बढ़िया तरीके से सब चीज़ समझाया जाएगा। डीपली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, घटना चक्र क्यों कह रहे थे कि घटना चक्र पढ़ लो पढ़ लो, घटना चक्र में सब कुछ जो है बढ़िया तरीके से समझाया गया है। ठीक, हर एक क्वेश्चन, ठीक लगभग ये मान के चलिए कि आपका जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, हर चीज़ का सेक्शन था, अगर आपने घटना चक्र सही से पढ़ी होती, बड़े बड़े पीसीएस अधिकारी जो होते हैं वो भी यही सलाह देते हैं। ठीक, जो टॉपर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि मैंने 4 से 5 बार घटना चक्र को घोल के पिया था। ठीक, तो प्री मेरा निकल गया, आराम से निकल जाता है। ठीक, लेकिन घोल के पीना पड़ता है, घोल के पिएंगे तभी जो है निकलेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है पीसीएस के लिए। अगर टारगेट बना रहे हैं, आप एक गोल सेट कर रहे हैं कि मुझे जो है पीसीएस का प्री क्वालिफाई करना है, तो घटना चक्र आप जो है घोल के पी लीजिए। सारे आपको घटना चक्र की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई रुपया पैसा नहीं देना, कहीं कुछ नहीं जाना है। सारे आपको घटना चक्र की पीडीएफ आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी आराम से पढ़िए आप। ठीक, और उसके बाद अगर समझ के पढ़ना है, सारी चीज़ें दिमाग में घुसेड़नी है। ठीक, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। जैसे आपने घटना चक्र पढ़ा, एक बार पढ़ लिया पूरा, ठीक, लेकिन अब क्या आप बोर हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पे घटना चक्र की ही मैराथन क्लासेस दे रखी हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर ही करवाए गए हैं। ठीक, डिटेल में आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या फिर उसके लिए भी वीडियो है। ठीक, हिस्ट्री का जो आपका मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट, उसमें डिटेल में भी पढ़ाया गया है। और जो हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं तो उसमें डीपली करवाते हैं, हर चीज़ आपको इंक्लूडेड चीज़ जोड़ के बताते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। जैसे आप बोर हो गए पढ़ने से तो उसे देखिए। फालतू के सोर्स में जाएंगे, वन लाइनर मैराथन में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं उसका। एएससी आरओ आने वाली है, उसके ऊपर बढ़िया वीडियो बना देंगे, हम समझा देंगे। ठीक, तैयारी आपकी ख़राब नहीं होने वाली है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे आप 100%। तैयारी आपकी ख़राब नहीं होने वाली है। ठीक, तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। एससी आरओ के लिए टारगेट पे लग जाइए, जिनका भी पेपर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, और जिनका अच्छा वो मेंस पे लग जाए, एकदम जी जान लगा देना। आपको एक पोस्ट लेना है। ठीक, कंपटीशन अभी तो आप निकले बाहर, उसके बाद अभी और निकलना है। ठीक, 400 लोगों में आना है। अभी 7000 लोग क्वालिफाई होंगे, उसमें 400 लोग में आना है, तो ये भी एक बड़ा कंपटीशन है। देखिए पेपर का कट ऑफ इसीलिए कम बताया जा रहा है, जाहिर सी बात है जो लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करके आए हैं, जो महाधुरंधर महाज्ञानी लोग थे, ठीक, 130+ का टारगेट करके आए, 130 कराए हैं, तो वो जो घर पे आते हैं मिलाते हैं तो उनके 60 से 70 गलत निकल रहे हैं। ठीक, और वहीं जो 80 करके आए उनके भी 20 से 22 गलत निकल रहे हैं, और वहीं जो है जो 100+ का स्कोर करके आए उनके 30 से 40 नंबर गलत निकल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से जो है विचार विमर्श करने के बाद में, डिस्कस करने के बाद में, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे भी बात करके, एक जो टच में है, तो उसके बाद ये स्कोर बताया गया कि 110 अगर आपके बन रहे हैं तो आप जो है मेंस के लिए लग जाइए, इतना मान के चलिए। ठीक, क्योंकि पेपर जो था वो पीसीएस जो आते थे, अभी तक पीसीएस के पेपर होते थे, उससे भी एक कदम आगे का पेपर था, इतना मान के चलिए। ठीक, उसमें टोटल कथन निष्कर्ष ही जो है 90% भरा हुआ था। ठीक, और जो भी आपका 4-5% था वो आपका मिलान करने वाला था। उसके बाद जो बच रहा था उसमें वन लाइनर आपके थे। ठीक, और जो 130 वाले हैं उनके 60-70 गलत निकल रहे हैं, जो 100 वाले हैं उनके 30-40 गलत निकल रहे हैं, और जो 80 वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करके हैं तो उनके 20 से 22 गलत निकल रहे हैं। सिंपल सी बात।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 110 अगर आपके बन रहे हैं तो आप मन लगा के तैयारी में लग जाइए, बस इतना आप मान के चलिए। एससी आर ओ आने वाली है, उसके ऊपर बढ़िया वीडियो बना देंगे, हम समझा देंगे। तैयारी आपकी ख़राब नहीं होने वाली है, ठीक। तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। एससी आर ओ के लिए टारगेट पे लग जाइए, जिनका भी पेपर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, और जिनका अच्छा वो मेंस पे लग जाए एकदम जी जान लगा देना। आपको एक पोस्ट लेना है, ठीक। कंपटीशन अभी तो आप निकले बाहर, उसके बाद अभी और निकलना है, ठीक। 400 लोगों में आना है। अभी 7000 लोग क्वालिफाई होंगे, उसमें 400 लोग में आना है, तो ये भी एक बड़ा कंपटीशन है, ठीक। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।